स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक इज सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन जिसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत हमको इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशंस अबाउट एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एप्लीकेशंस ये पढ़ना है। ओके, many of the industrial applications involves particles which are in the micro or the submicro size range. In sub-range, the surface properties or the surface chemistry controls the processing behavior of the particles. It is therefore imperative to understand and manipulate the surface chemistry in order to control the processing conditions to be achieve consist and desired products. एड्जॉर्शन को हम अधिशोषण भी अवशोषण भी कहते हैं। ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें कि गैस या द्रव का किसी ठोस के भीतर समान रूप से वितरण होता है। When the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of a solid or liquid, this phenomena is called adsorption. इसका डायग्राम यहाँ शो हो रहा है। ये ग्रीन कलर के जो हैं ये एब्जॉर्बेट हैं और इसके अंदर जो ब्लैक है एब्जॉर्बेंट है। ये प्रोसीजर जो होती है वो एब्जॉर्प्शन अधिशोषण में कहलाती है। डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्बेट जो होती है इसको हम एब्जॉर्बेट को हम कहते हैंगे अधिशोष्य। ठीक है, गैस, वाष्प या विलेय के अणु जो ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं एब्जॉर्बेट या अधिशोषक कहलाते हैं। ठीक, it is the substance which is absorbed at the surface of another substance, for example gases, dyes, water and vapor etc. यहाँ पे डायग्राम में शो हुआ है एब्जॉर्बेट, ये वाला पोर्शन है, इसको हमने अभी डिफाइन किया। अंदर होता है एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट को हिंदी में हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट को अधिशोषक। ऐसे ठोस या जो गैस, वाष्प किसी विलेयों के को अधिशोषित करते हैं अधिशोषक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जंतु का चारकोल, सिलिका विलेय। द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज called absorbent. There are two types, physical absorption and chemical absorption. जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसको हम कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस heat of absorption is small, decrease with increase in temperature, increase with pressure increases, forms multi molecules layers. ये जो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण जो होता है वो इसके मध्य जो दुर्बल वंडरबॉल होते हैं इसमें ऊष्मा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में होता है ये, और इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसके बाद होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम रासायनिक अधिशोषण भी कहते हैं। caused by chemical absorption, chemically bond. Heat is absorption is large, increases with increase in temperature. Change of pressure has no effects. Forms unimolecular layers. जो केमिकल रासायनिक अवशोषण है इसमें प्रबल रासायनिक बल होते हैं, बंद होते हैं, उच्च ऊष्मा की आवश्यकता इसमें होती है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, हाई होता है। प्रेशर इसमें नहीं कोई चेंज परिवर्तन होता है और मॉलिक्यूल की एक लेयर पाई जाती है इसके अंतर्गत। एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एब्जॉर्बिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम fermentations, broth, isolation of proteins, dehumidations, modifications, odor, color, taste removal, gas pollutant removal like H2S gas, water softening and deionizations, hydrocarbons, fermentations, etc.
Catalyst, they are two types, homogeneous and heterogeneous. कैटलिस्ट को उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित होकर उसकी बिना खुद में परिवर्तन किए उस क्रिया को संचालित करते हैं। सब्सटेंस दैट स्पीड अप रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। होमोजीनस, इसको हम समांगी कैटलिस्ट उत्प्रेरक कहते हैं। When the reactants and the catalyst are in the same phase like liquid or gas, the process is said to be homogeneous catalysis. For example, hydrolysis of sugar is catalyzed by hydrogen ion formed by sulfuric acid. Advantages: good contact with reactants. Disadvantages: catalysis need to be separated after reaction. Catalyst remove many be difficult because the temperature for the distillations can destroy a catalyst. And heterogeneous catalysis. Next, the catalyst process in which the reactant and the catalyst are in different phase is known as heterogeneous catalysis. जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं और उसे हम विषमांगी कैटलिस्ट उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने जो होमोजीनस देखा था उसमें ये बताया, हमने यहाँ पर ये बताया, ये डेफिनेशन बताई है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनस। ये ठीक है, ये हमने पढ़ा था होमोजीनस कैटालिसिस। नेक्स्ट जो था हेट्रोजीनस, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, विषमांग होते हैं, समान नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड in the presence of platinum. Okay, advantages: there is little difficult in separately and recycling the catalysis. Okay, disadvantages: there is a lower effective concentration of catalyst since the reaction occurs only on the exposed active surface. Conclusions: surface chemistry is changed by 3D printing process. 3D printing surface is situated for specific applications but need to be improved. Cartoon ball models to help to see the pictures like this. This is. Thank you.